हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। एम करते हैं 50 लाइक का। ये 25 क्वेश्चन करने के बाद मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा इसी टॉपिक पे और क्वेश्चंस का। तो पहले एम करते हैं इस वीडियो पे 50 लाइक का। अगर आपके 50 लाइक्स आ गए फिर मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, और नहीं तो फिर मैं समझूंगा कि इतने से काम हो जा रहा है। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। What is the major benefits of AI in health care? स्वास्थ्य सेवा में AI का एक प्रमुख लाभ क्या है? आंसर है बी, एनहांसिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, निदान सटीकता को बढ़ाना। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर दे रखी है आपको। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि AI कैन एनालाइज, AI जो है वो बहुत अधिक चिकित्सा डेटा को एनालाइज कर सकता है, डॉक्टर की हेल्प कर सकता है, और इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिन्हें ह्यूमन आई यानी डॉक्टर शायद धोखा खा जाएं जब बहुत सारा डेटा को एनालाइज करना हो। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन क्वेश्चंस को करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कंसर्न अबाउट AI इन जॉब मार्केट? नौकरी के बाजारों में AI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य चिंता रही है? आप तो जानते ही हैं कि AI आ गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब कहते रहते हैं। इसका आंसर है सी, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इन जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरी के अवसरों में असमानता बढ़ाना। भाई AI के आने से क्या होगा, कुछ नौकरियां स्वचालित यानी ऑटोमेट हो जाएंगी, खुद से होने लग जाएंगी। एक के बाद एक जो प्रोसेस होते हैं ना, जैसे आपका बोट आ गया, बात करते हैं ना बोट से, तो हाय, फिर हेलो, फिर आपको क्या चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ऐसे करके वो बोट खुद ही लेके जाता है। तो उसे हम कहते हैं स्वचालित होना, ऑटोमेट होना। तो कुछ चीज़ें खुद से ऑटोमेट हो जाएंगी, लेकिन जो रिसर्च है और एनालिसिस है वो अभी भी ह्यूमन के द्वारा होगा, तो कुछ असमानता आ जाएंगी। ये स्पष्टीकरण हमने यहाँ दे रखा है। व्हाट डज मशीन लर्निंग रेफर टू इन AI? मशीन लर्निंग का क्या अर्थ है AI में? भाई मशीन का क्या होगा, मशीन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम थ्रू डेटा। मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी जैसे जैसे समय बढ़ेगा और डेटा उसके पास बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से। तो लिख रखा है कि मशीन लर्निंग से जो डेटा उसको मिलेगा AI को, उससे वो अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा और आने वाले समय में और फास्ट और गुड क्वालिटी का डेटा हमें दे पाएगा। हाउ कैन AI कम्बैट क्लाइमेट चेंज? AI जलवायु परिवर्तन से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? इसका आंसर है बी, बाय ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी यूसेज एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करके और अपशिष्ट को कम करके। भाई क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट में इतना चेंज आ रहा है, जलवायु में इतना चेंज आ रहा है, उसको कैसे होगा? ऊर्जा कितनी इस्तेमाल करनी है इसका एक रेशो बना के और वेस्ट को कम से कम जनरेट करके। जैसे ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इनकी क्या एफिशिएंसी है, कितना वेस्ट निकल रहा है, कितनी ऊर्जा निकल रही है, इसको एनालाइज करके ये हमारी हेल्प कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग AI इन सर्विलांस? आप जानते हैं ना सर्विलांस किसे कहते हैं? सर्विलांस का मतलब होता है जैसे कैमरा लगे हुए हैं कहीं पे, वो हमें देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही AI का क्या रिस्क है पोटेंशियल सर्विलांस करने में? आंसर है सी, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी एंड मिसयूज ऑफ डेटा। भाई अगर AI का यूज हुआ तो हो सकता है कि गोपनीयता का उल्लंघन हो और डेटा का दुरुपयोग हो। जो वो डेटा देख रहा है, वास्ट डेटा देख रहा है, उस कारण से वो प्राइवेसी को वायलेट कर दे और जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं उसको मिसयूज करने लग जाए, किसी के द्वारा कराया जाए तो। व्हाट इज नैरो AI? आपने सुना होगा संकीर्ण AI या नैरो AI के बारे में। ये क्या होता है? नैरो AI का मतलब है कि AI एक ऐसा टास्क करेगा जो कि कुछ विशिष्ट कार्य को असाधारण रूप से कर सकेगा। जैसे कोई विशिष्ट कार्य दे दिया उसको, एक पर्टिकुलर, जैसे हमने कहा कि आप एक राइटर की तरह काम करो, अब वो राइटर की तरह काम करने लग गया, इसको हम कहते हैं नैरो AI। जैसे नैरो AI में आपकी एक और चीज़ आ जाती है, फेस को रिकॉग्नाइज करना, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना। गूगल वॉइस है या फिर एलेक्सा है, ये सब यही तो काम कर रहे हैं नैरो AI का। विच फील्ड इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम AI शॉर्टली? भाई AI से सबसे अधिक संभावना किस फील्ड के विकसित होने की है? इसका आंसर है ए, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही इसका यूज होने वाला है इन सभी के मुकाबले। विच ऑफ दिस इज कंसर्न रिगार्डिंग AI डिसीजन मेकिंग?
इनमें से कौन सा एआई निर्णय लेने के संबंध में चिंता का विषय है? भाई एआई सारे निर्णय ले सकता है, लेकिन कुछ उसके पास कमी है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस की। हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसके पास अभी इतनी नहीं है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। Why is data privacy important when using AI? AI का उपयोग करते समय डेटा की गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल्स को अनऑथराइज एक्सेस टू देयर डेटा। यह व्यक्तियों को उनके डेटा और अनधिकृत पहुंच से बचाता है। भाई डेटा प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। किसी का डेटा किसी के पास जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। मान लीजिए कि मैं कहीं पे रोज़ जाता हूं और एआई को ये पता है कि वहां पे मैं रोज़ जाता हूं, तो वहां पर वो मेरे जो फ्रेंड्स होंगे उनको तो बता ही देगा, फ्रेंड्स के साथ साथ उनको भी बता देगा जो मेरे कंपटीटर हैं, और तो उनको उससे फ़ायदा होगा, वो मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए डेटा प्राइवेसी एक बड़ा कंसर्न है एआई के यूज़ में। Why is न्यूरल नेटवर्क? एआई में न्यूरल नेटवर्क का क्या मतलब है? न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन के नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन की तरह कार्य कर रहा है। जैसे इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं जो समझता है और रिकॉग्नाइज करके वैसी ही एक्टिविटी आने वाले समय में करता है। हाउ कैन एआई हेल्प इम्प्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट इन सिटी? भाई एआई शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है? आंसर है बी, बाय प्रिडिक्टिंग ट्रैफिक फ्लो एंड ऑप्टिमाइजिंग रूट्स। यातायात प्रवाह को भविष्यवाणी करके और मार्गों को अनुकूलित करके। जो भी यातायात है उसे यह पता होगा कि इस टाइम पे इतनी भीड़ आ रही है, तो उसके हिसाब से रेड लाइट का ड्यूरेशन बढ़ना घटना और रास्ते को डाइवर्ट करना, ये सब काम एआई आसानी से कर सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एथिकल कंसर्न अबाउट एआई इन वॉरफेयर? युद्ध में एआई के बारे में महत्वपूर्ण नैतिक चिंता क्या है? भाई एआई युद्ध भी कर सकता है, बट नैतिक चिंता क्या है कि एआई जो है ना वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा सिविलियंस में और कम्बेंट में। मतलब एआई जो लड़ने वाले व्यक्ति हैं और नागरिक हैं उनके बीच में अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। तो उसके लिए इथिकल जजमेंट और डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होगा कि उसके पास आर्म है या आर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प ऑटोमेट मैन्युफैक्चरिंग? इनमें से कौन सा एआई विनिर्माण में स्वचालन में मदद करता है? आंसर होगा सी, रूटीन एंड रेपिटेटिव टास्क। सी, नियमित और दोहराव वाले कार्य। जैसे जो कार्य रोज हो रहे हैं, ठीक है, और दोहरा रहे हैं, मतलब ए स्टेप हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर सी हो रहा है, फिर डी हो रहा है, तो ऐसे काम को हमारा एआई बहुत अच्छे से कर सकता है। इसलिए ये कह रहा है ना, रूटीन और रेपिटेटिव टास्क को करना। व्हाट रोल डज एआई प्ले इन पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन ऑनलाइन? एआई किस प्रकार से व्यक्तिकृत अनुशंसाओं, व्यक्तिकृत मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कौन सी चीज बेहतर रहेगी, उसमें हेल्प कर सकता है? भाई एआई जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि यूजर किस बेस पे काम कर रहा है, वो क्या बिहेवियर रखता है, अपने क्रोम को ओपन करके क्या देख रहा है, कैसे कर रहा है, उसके हिसाब से वह अनुमान लगा के उसके पसंद की चीज़ों को भेज के मार्केटिंग वैल्यू या मार्केट बढ़ा सकता है। और ये सारे चीज़ें ही हो रही हैं आपके ई कॉमर्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज में। खासकर यूट्यूब पे आप देखो, कोई चीज़ सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको अपने आप देखने को मिल जाएंगी। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई? एआई में ब्लैक बॉक्स समस्या क्या है? भाई एआई में ब्लैक बॉक्स समस्या हम किसे कहते हैं? ये है एआई सिस्टम मेक डिसीजंस विदाउट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हाउ। एआई सिस्टम बिना मनुष्य को समझे निर्णय लेते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई। हाउ कैन एआई कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम? एआई शैक्षिक प्रणालियों को सुधार में कैसे योगदान दे सकता है? आंसर है बी, बाय क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत शिक्षक अनुभव बनाकर। व्हाट इज मेजर लिमिटेशंस ऑफ एआई इन क्रिएटिव इंडस्ट्री लाइक आर्ट एंड बिजनेस? कला और संगीत जैसे रचनात्मक उद्योगों में एआई की एक प्रमुख सीमा क्या है? आंसर है बी, एआई लैक्स ह्यूमन इमोशंस एंड कॉन्टेक्स्ट। एआई में मानवीय भावनाओं और संदर्भ का अभाव है। इस कारण से क्या होगा, जब उसके पास इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो क्रूशियल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस नहीं कर पाएगा और डिसीजंस गलत ले सकता है। हाउ कैन एआई एनहांस साइबर सिक्योरिटी? एआई साइबर सुरक्षा को कैसे बढ़ा सकता है?
आंसर है बी, बाय डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन रियल टाइम। भाई रियल टाइम, वास्तविक समय में कोई खतरा आता है, जैसे साइक्लोन आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है, तो हर वक्त उस वक्त आदमी रेडी नहीं है, बट वो भांप सकता है समय पहले और उसको फिर आगे हेल्प के लिए अलार्म जनरेट कर सकता है, हेल्प करने में मदद कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। भाई एआई का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ कृषि में होने वाला है? आंसर बी, ऑटोमेटिक इरिगेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। सिंचाई और कीट नियंत्रण को स्वचालित करना उसका मुख्य कार्य है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। ये रियल टाइम समय पे ऑप्टिमाइज कर सकता है कि इरिगेशन कितना हो और किस एफिशिएंसी से, किस लाभ से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा काम बखूबी कर सकता है। व्हाट इज वन ऑफ द इथिकल कंसर्न रिलेटेड टू एआई इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय लेने की प्रक्रिया में एआई से संबंधित नैतिक चिंताओं में क्या एक है? आंसर है सी, एआई सिंपल परपेचुएट बायस फ्रॉम द डेटा दे आर ट्रेन्ड ऑन। एआई सिस्टम उस डेटा से पूर्वाग्रहों को बनाए रखता है जिस पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है। भाई एआई के सामने कोई समस्या को हल करने की पावर उतनी ही है कि उससे पहले उसने कैसी समस्या को हल किया है। जैसी समस्या को पहले हल कर चुका है वैसे ही समस्या वो अब हल कर पाएगा। इसका मतलब एआई को हम खुद ही कर करके ट्रेंड कर रहे हैं ताकि वो आने वाली जो भी समस्याएं हैं, खासकर हायर करना या क्रिमिनल जस्टिस वाले कार्य, वो कर सके। तो पहले उसको जो समस्या दी जाती है, जितना वो हल कर पाता है, जितना हमने हल करना सिखाया है, उसी के हिसाब से वो आगे कार्य करता है। हाउ कैन एआई इम्प्रूव डिजास्टर रिस्पॉन्स। एआई आपदा प्रतिक्रिया में कैसे सुधार कर सकता है? आंसर है ए, एआई प्रिडिक्ट कर सकता है नेचुरल डिजास्टर और ऑर्गेनाइज रिलीफ एफर्ट्स। प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करके और राहत प्रयासों को व्यवस्थित करके यह हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, उसमें यह फास्टर कोऑर्डिनेट करके लोगों की जान बचा सकता है कुशलता के साथ। व्हाट इज वन पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ एआई इन कस्टमर सर्विस। भाई ग्राहक सेवा में एआई की एक संभावित कमी क्या है? एआई बीइंग अनेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इमोशनल इंटरेक्शन। एआई जटिल भावनात्मक बातचीत को संभालने में असमर्थ है। भाई भावना तो उसके अंदर है नहीं ना, वो मशीन है, तो उसमें अभी वो असमर्थ है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एआई चैटबॉट्स आ गए हैं, स्वचालित सिस्टम आ गए हैं जो कुछ चीज़ों का आंसर तो दे पाते हैं, बट जब जटिल समस्या हो जाती है तो वो आगे पास ऑन कर देते हैं पर्टिकुलर लिविंग कस्टमर केयर को। ठीक है, मैंने एम लगाया है कि इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक होने चाहिए, तभी जाके मैं नेक्स्ट खेप लेके आऊँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। नेक्स्ट खेप का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी करेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। क्वेश्चंस को करते हैं। इन व्हाट वे कैन एआई सपोर्ट मेडिकल रिसर्च। एआई किस तरह से चिकित्सा अनुसंधान को समर्थन कर सकता है? आंसर है बी, बाय स्प्रेडिंग अप डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग पैटर्न इन मेडिकल डेटा। डेटा विश्लेषण में तेजी लाकर और चिकित्सा डेटा में पैटर्न ढूंढकर यह आइडेंटिफाई कर सकता है कि ह्यूमन से ज़्यादा तेजी से कोई ट्रेंडिंग डिजीज के बारे में क्या कोई थ्रेट आने वाला है, और उसको फास्टर थ्रू रिसर्च भी हमारी हेल्प कर सकता है अनुसंधानों को। वाई इज ट्रांसपेरेंसी इन एआई सिस्टम इम्पॉर्टेंट। एआई सिस्टम में पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है? टू अलाउ यूजर्स टू अंडरस्टैंड हाउ एआई डिसीजंस आर मेड। एआई सिस्टम को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए। ये कार्य फाइनेंस, हेल्थ केयर, निर्णय वित्त और स्वास्थ्य सेवा में अधिक प्रभावी रूप से कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय प्रणालियों में एआई का जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है बी, एआई एम्पलीफाइंग एग्जिस्टिंग मार्केट रिस्क। एआई मौजूदा बाजार जोखिमों को बढ़ा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो क्वेश्चंस किए हैं, इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको पढ़ के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मुझे आपका प्यार चाहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ कैसी लगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मेरे दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।